नाम साद मुनव्वर है। मैं एक पाकिस्तानी कोपेमाई राइटर हूँ और मैं यहीं इस्लामाबाद रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। कोपेमाई या माउंटेनियरिंग ये बेसिकली वो खेल है जिसमें हम पहाड़ों के साथ नबर आज़मा होते हैं। मैं तकरीबन 8 से 10 साल से ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग कर रहा हूँ और पहले ट्रैकिंग ज़्यादा थी और अब माउंटेनियरिंग की तरफ रुझान बढ़ गया। आई थिंक मेरे घर में क्योंकि सारे ही स्पोर्ट्समैन हैं, मेरे वालिद साहब से लेकर मेरे दोनों भाई, कोई क्रिकेटर है, कोई बॉडी बिल्डिंग करता है, तो घर में स्पोर्ट्स का रुझान शुरू से ही था और बचपन से हमने स्पोर्ट्स सब की हैं। मैंने भी क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे खेली हैं ये स्पोर्ट्स भी। और उसके बाद सिंस द लास्ट 8 to 10 ईयर्स मैं फिर ट्रैकिंग की तरफ मेरा जो है रुझान बढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो माउंटेनियरिंग में तब्दील हो गया। 2019 में आई बिकेम अलॉन्ग विद माई पार्टनर कुदरत अली द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू ट्रेवर्स ऑल 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड और हमने इसमें 665 किलोमीटर तय किए थे 23 दिन के अंदर। हमारा रिकॉर्ड ये था कि दुनिया के 3 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले यानी हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश, इनको कनेक्ट करने का हमने नया रूट ओपन किया था। यानी इनके अंदर 3 ऐसे पहाड़ जिनकी बुलंदी 7000 मीटर से ज़्यादा थी, हिमालय में नांगा पर्वत, काराकोरम में राकापोशी और हिंदू कुश में 30 मील, इनको कनेक्ट करने का नया रूट ओपन किया। और अगर आप चेक करें इस नक्शे पे जोग्राफिकली तो ये पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर से लेकर वेस्टर्न बॉर्डर तक पाकिस्तान की इंटायर विड्थ हमने ऑन फुट ट्रेवर्स की 23 दिन के अंदर। मेरे लिए राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। जब मेरा दिल बहुत भर जाता है, मैं इतना कुछ देख लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उससे मैं शेयर करूँ और वो सिर्फ अपनी वाक़यात या अपने मुशाहिदात नहीं होते बल्कि कभी कभार दूसरों की कहानियाँ भी होती हैं। एक किताब मैंने केटू के ऊपर लिखी जिसका नाम चोगोरी है। चोगो सबसे बड़ा और री पहाड़, तो जो केटू का लोकल नाम है बल्ती ज़बान में वो चोगोरी है, तो उस पर मैंने किताब लिखी चोगोरी जो 2016 में लिखी, 17 में पब्लिश हुई। और फिर राकापोशी के साए में दूसरी किताब लिखी। लेकिन उसी के साथ साथ लास्ट में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी लिखी अनसंग हीरोज़, और उसके अंदर मेरी कहानी नहीं थी, उसके अंदर दूसरे कोपेमाऊ की कहानी थी। ऐसी कहानियाँ थी जो पहाड़ों में छुपी हुई थी और मैं चाहता था कि अल्लाह अगर आपने मुझे मौका फराहम किया है कि मैं उनको जानता हूँ तो मैं दूसरे लोगों के साथ उनको शेयर कर दूँ। मैनी पीपल इफ़ यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स तो मेरा सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कोबी ब्रायंट रही है जो कि बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, लेकिन जो उनका एक ड्राइव है या एक पैशन है और एक मैं कहना चाहूँगा कि एक उनका एक स्पेशल पर्सपेक्टिव रहा है कि आपने अपनी जो जर्नी है, जो स्ट्रगल है डे टू डे, उसको अपना ख्वाब समझना है, उसको ही अपनी डेस्टिनेशन समझना है। और वही मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि देयर इज़ नो गोल, जो स्ट्रगल है वही मेरा गोल है। सो आई थिंक दैट हैज़ बीन माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। माउंटेनियरिंग की डेवलपमेंट के लिए हमें ये करना होगा कि हमें सबसे पहले तो उन चीज़ों को रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा जिनकी बुनियाद पर हम स्पोर्ट्स को आगे लेकर चल सकते हैं। उसमें वो पहाड़ भी हैं और साथ ही साथ वो कोपेमा भी हैं जो आपको इस शोबे में हेल्प आउट कर सकते हैं। जैसे नेपाल का हम देखते हैं तो नेपाल अपने हीरोज़ को, अपने पहाड़ों को और अपने हीरोज़ को दोनों को ऑनर करता है, दोनों को सबसे पहले खुद रिकग्नाइज़ करता है, उसकी वैल्यू को खुद दुनिया के सामने पेश करता है कि इसकी कितनी वैल्यू है, हमारे पहाड़ों की भी, हमारे कोपेमाओं की भी। जब तक पाकिस्तान में हम अपने पहाड़ों को और कोपेमाओं को खुद वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी नहीं करेगा। केटू इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। केटू दुनिया का मुश्किल तरीन पहाड़ है, कोपेमा इसे पहाड़ों का बादशाह समझते हैं। तो अगर पाकिस्तानी या पाकिस्तान से वो लोग जो टूरिज़म से मुंसलिक हैं, अगर वो नहीं रिकग्नाइज़ करेंगे, वो नहीं जानते होंगे कि केटू की वैल्यू क्या है, तो उस वैल्यू की बेसिस पे उन्होंने इस्तेमाल क्या करना है उसको पाकिस्तान के लिए। एंड देन फ्रॉम देयर ऑन जितना ज़्यादा उसको वैल्यू करेंगे, जितना ज़्यादा उसको प्रोजेक्ट करेंगे, लोगों तक पहुँचाएँगे और अपने कोपेमाओं को, बिकॉज पहाड़ों पर जो भी होगा वो कोपेमाओं के थ्रू होगा। अगर कोई एक्सपीडिशन आएगी भी तो उसे होस्ट कौन करेगा, उसको लीड कौन करेगा, उसको गाइड कौन करेगा, तो वही लोग करेंगे। So I would like to thank HBL PSL and Inverex for providing me with this opportunity। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे HBL PSL अपना रोल अदा कर रहा है दूसरे लोगों के लिए और हीरोज़ को रिकग्नाइज़ करने के लिए, इसे बाकी इंसानों को भी चाहिए कि वो एज अ पाकिस्तानी ये देखें कि वो पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं और इस बारे में ना सोचते रहें कि दूसरों को क्या करना चाहिए। थैंक यू।